क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। घन घन क्या होता है, घन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक तो घन होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था पहले, ये घन होता है वह घन जिनकी 6 फलक, 12 किनारे, 8 शीर्ष होते हैं, इसे अपन क्या पढ़ रहे थे, घन। लेकिन आज घन के बारे में अध्ययन अपन करेंगे, वो घन है संख्या के रूप में, यानी किसी संख्या को स्वयं के साथ 3 बार गुणा करने पर, कितनी बार गुणा करने पर, 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है, गुणनफल घन कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को स्वयं के साथ 3 बार गुणा करना। जैसे हमने मान लिया, जैसे माना एक कोई संख्या है, ये कोई क्या है, संख्या है। तब अपन क्या किसकी बात कर रहे हैं, घन ज्ञात करने की। तो ए का घन क्या होगा, ए का घन, ए गुणा ए गुणा ए, 3 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब ए कोई कांस्टेंट राशि है, इसका मतलब ए 3 बार आ रहा है, तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, उसी प्रकार अपन कोई उदाहरण के तौर पर ले, कोई संख्या ले लिया, यहाँ पर कोई कांस्टेंट राशि सरराशि ली थी अपन, ए ली थी, तब तो ए गुणा ए कोई मान नहीं है, सांकेतिक मान नहीं है, इसलिए अपन क्या किया, ए की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अपन ने कोई संख्या ली, माना आपने ले ली 8, कितना ले लिया, 8 कोई एक संख्या है, इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो 8 का घन ज्ञात करेंगे, तो 8 का घन अपन ने कहा 8 गुणा 8 गुणा 8, 3 बार गुणा। अपन परिभाषा में यही कहा, किसी संख्या को स्वयं के साथ 3 बार गुणा, तो 8 है, 8 खुद के साथ कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है। चलो फिर अपन गुणा करेंगे, तो पहले इन दोनों को गुणा किया, 8 को गुणा किया तो 64 हो गए, 64 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए, 512 हो गए। कितने हो गए, 512 हो गए। चलो इसी प्रकार अन्य संख्या को भी घन अपन इसी प्रकार याद करेंगे। अगला अपन टॉपिक लेंगे, इसी में एक टॉपिक लेंगे अपन, ये तो घन की परिभाषा एवं घन ज्ञात करने की। किसी भी संख्या का आपको पूछे, 10 का पूछे, 12 का पूछे या 112 का पूछे, कितनी भी बड़ी संख्या पूछे, आपको उसी संख्या के साथ क्या करना है, गुणा। जो संख्या आपको पूछे उसी के साथ क्या करना है यार, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, कितनी भी पूछे। अगला अपना टॉपिक रहेगा कक्षा 8 में, वो रहेगा पूर्ण घन संख्या। आपको बताना है कि भाई दी गई संख्या है, संख्या आपको दे देंगे, उनको पूछेगा क्या ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। कोई भी संख्या आपको दे दें तो आपको सर्वप्रथम उस संख्या का क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा, जो अभाज्य गुणनखंड करने पर जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड आएगा, वो संख्या में 3-3 का जोड़े बनने चाहिए। अगर 3-3 का जोड़ा कंप्लीट रूप से बन जाए तो वह संख्या अपन कहेंगे पूर्ण घन संख्या है, अन्यथा नहीं। जैसे अपन कोई उदाहरण के लिए कोई संख्या ले लें, मैंने कोई उदाहरण के लिए कोई संख्या ली, जैसे कितनी भी ले लो आप, मैंने ले लिया आपकी 64 ले लिया, आपको 64 संख्या दे दी और आपको बताना है क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है। तो अपन मैंने क्या कहा, दी गई संख्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड कर दो
तो मैंने ये 66 था, 66 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड। ये फॉर्मेट होता है अभाज्य गुणनखंड करने का। और अभाज्य गुणन करने के लिए आपको क्या करना है, दी गई संख्या के अंदर अभाज्य संख्याओं का क्या देना है, भाग। और अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि मात्र एक सम है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। तो सर्वप्रथम अपन भाग देंगे 2 का भाग कब देंगे, जब दी गई संख्या में एक अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उसी समय अपन 2 का भाग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन किसका भाग देंगे, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं देगा, तो 7 का भाग देंगे। तो अपन ने 2 का भाग दिया, 6 में 2 का भाग गया 3 बार और 4 में गया 2 बार। फिर अपन ने किसका दिया, 2 का। क्यों दिया, 2 इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो इसलिए अपन किसका भाग दिया, 2 का दिया। 3 में 1 बार गया और पीछे 6 से 1 12 हो गए, 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। उन्हें 2 का दिया कितने हो गए, 8। फिर 2 का दिया कितने हो गए, 4। 2 का दिया कितने, 2 का भाग दिया 1 बार। जब तक अपन को 1 ना आ जाए तब तक अपन को भाग देते रहना है। 2 का नहीं जाएगा 3 का देते, 3 का नहीं तो 5 का देते। ऐसी क्रमागत अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाएंगे। यहाँ पर अपन ने देखा तो ये 2 के 3 समान 3 जोड़े बन गए, 2 2 2 एक जोड़ा बन गया। फिर बाकी बस के उनके भी जोड़े बनाओ, 3 के जोड़े बनाने, ये भी बन गया 3 का जोड़ा। तो अपन का 66 का क्या आ गया, 66 इजिकल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जोड़े बन गए। जब ये समान जोड़े बन रहे हैं तो अपन कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या है। और अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं, कोई शेष बच रहा है जिनका जोड़ा अनकम्प्लीट हो रहा है, तो अपन कहेंगे वो क्या रहेगी, अपूर्ण घन संख्या। कैसी होगी, अपूर्ण घन संख्या। इसी में घन में अपन को आगे और पूछेगा, अगला और कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, दी गई संख्या में घन करने पर, दी गई संख्या का घन करने पर इकाई का अंक क्या होगा। क्या करना, दी गई संख्या का, जो आपको संख्या देगी उनका घन करने पर इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा। जैसे अपन ने, मैंने कोई संख्या दे दी आपको, तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, एक सारणी बता रहा हूँ, उस सारणी को याद करना है। क्या बता रहा हूँ, सारणी बता रहा हूँ। सारणी में क्या है, संख्या का इकाई का, किसका, संख्या का इकाई का, संख्या का क्या है, इकाई का अंक। और इस भाग में अपन बताते हैं घन करने पर इकाई का, घन करने पर इकाई का अंक। ये तो संख्या है, जो भी संख्या दे उसके इकाई का अंक है, संख्या का इकाई का अंक। और घन करने के बाद में दी गई जो संख्या होगी उसका घन करेंगे, और घन करने के बाद में जो इकाई का अंक आएगा वो इधर बता रहा हूँ। जैसे कोई भी संख्या है, उसका इकाई का अंक कितना है, 0 है। कितना है, 0। तो 0 वाली, जिनका इकाई का अंक 0 है, जितनी भी बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, उनका अपन जब घन करेंगे, घन करने पर जो प्राप्त घन है, घनफल है, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0। 1 है, जिनका इकाई का अंक 1 है, उनका भी अपन घन करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और 2 है, 2 का घन अपन करेंगे तो इकाई का अंक आपको कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। और 3 है, 3 का आपको इकाई का अंक 7 प्राप्त होगा। 4 है, 4 का चेंज नहीं होगा, 4 का 4 ही रहेगा। 5 है, 5 का भी आपको क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। 6 का भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। आई बात समझ में। और फिर 7 है, 7 का कितना हो जाएगा, 3। और 8 है, 8 का कितना हो जाएगा, 2। और 9 का 9 ही रहेगा। ये समझ में आ गई बात। यानी ये तो आपकी दी गई संख्या है, और उसका पूछेगा कि घन करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा। तो अपन ने ये सारे इकाई का अंक है, इन इकाई का अंकों वाली संख्याओं का घन करने पर इकाई का अंक ये आएगा। समझ में आ गई। जैसे अपन कोई उदाहरण ले लें, क्या ले ले, कोई उदाहरण ले लें और बता दे। जैसे मैंने उदाहरण लिया, कोई संख्या आपके पास 20, कितनी है, 20।
तो 20 का घन करने पर इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। 20 का घन करने पर इकाई का अंक होगा, ये आपको पूछेगा। तो आपको कैसे करना है सर, इसको सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 0 आया तो इसकी जगह 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, सारी कोई भी संख्या आ सकती है। तो आपको पूरा इसको गुणा करके घन ज्ञात नहीं करना, आपको डायरेक्ट बता देना। यहाँ आपको क्या हल करेंगे, कितना है 20, 20 में इकाई का अंक कितना है, 20 में इकाई का अंक कितना है 0 है, अंक बराबर कितना 0। देखो इकाई का अंक 0 है तो उस समय कितना आएगा घन करने पर 0। तो आपको बताना है कि 0 इकाई का अंक 0 वाली संख्या का घन करने पर क्या आएगा। चूंकि लगा के लिख लेना कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 है तो उसका घन करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 0। अतः 20 का घन करने पर 0 इकाई के अंक वाली संख्याओं का घन करने पर इकाई का अंक 0 प्राप्त होता है। कैसे पता चला आपको, आपने सारणी समझ रखी है, याद कर रखी है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे। अतः आप लगा के क्या लिख लेंगे, अतः 20 का घन करने पर इकाई का अंक बराबर 0 होगा। कितना होगा 0। अब सब में आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट बता देना 20 है, 20 में इकाई का अंक घन करने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार आपको कोई सी भी संख्या ले लो, 21 ले लो, कोई सी ले लो, 21 में आपको सीधा बताना कितना आएगा 1 आएगा। और इसी प्रकार मैंने ले लिया 303 ले लिया, एक बड़ी संख्या ले लिया, इसको घन करेंगे तो आपको इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। क्योंकि अपने इकाई का अंक 3 है, 3 का घन करने इकाई का अंक 3 वाली संख्या का घन करने पर इकाई का अंक कितना आता है 7 आता है। ठीक है, ये अपना टॉपिक। अगला आपको पूछेगा घन में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दी गई संख्या में या दी गई संख्या अपूर्ण संख्या है, उसको कितने से गुणा करें कि ये संख्या क्या हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। किसी संख्या से आपको क्या करना है गुणा करना है। ऐसी कोई संख्या देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको क्वेश्चन क्या है कि भाई दी गई संख्या अपूर्ण संख्या क्या है, अपूर्ण संख्या है, उसको कितने से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि ये क्या हो जाए पूर्ण घन संख्या हो जाए, क्या हो जाए पूर्ण घन संख्या। तो आपका क्वेश्चन आएगा इस प्रकार, समझे। मैं कोई संख्या दे दूं, संख्या 392, कितनी है 392, एक अपूर्ण घन संख्या है, इसको किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए या हो जाए, घन संख्या हो जाए। वह संख्या आपको बतानी कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये क्या हो जाए पूर्ण घन संख्या हो जाए।
तो अपन को इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जितने भी क्वेश्चन देंगे या 392 की जगह कैसी भी संख्या है तो सबका सरल करने का तरीका आपका एक ही रहेगा। कैसे रहेगा? तो आपको सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। अब इकाई अंक कितना 2, तो दी गई संख्या में 2 का भाग जाएगा, दे दिया 2 का, 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, इसे बच गया 1, कितने हो गए 19, कितनी बार जाएगा 9 बार, एक पीछे कितने बच गए 1 12 6 बार, उन्होंने किसका दे दिया 2 का, 19 में कितनी बार जाएगा 9 बार, इसे 1 बच गया 16 8, फिर 2 का दिया कितना है 49 में अपन का 3 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि 9 और 4 कितने होते हैं 13, 3 का भाग जाएंगे 5 का एक अंक 0 और क्या चाहिए 5, तो 5 का भी नहीं चाहिए, किसका दिया 7 का, 7 का दिया तो कितनी बार जाएगा 7 बार, उन्हें 7 का दिया तो कितनी बार 1 बार। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बन रहा है एक, लेकिन यह 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, एक कम पड़ रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 392 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब ये तो जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, अगर ये भी जोड़ा कंप्लीट बन जाता तो अपन क्या कहते हैं, ये पूर्ण घन संख्या है। यह जोड़ा नहीं बन रहा इसलिए क्या है अपूर्ण घन संख्या है, ये इसने कार्य का है। तो अपन यहाँ पर आपको देखना है ये जोड़ा तो कंप्लीट है, ये जोड़ा क्या है कंप्लीट, कौन सा जोड़ा अनकंप्लीट है 7 वाला, 2 ही है, अगर कितने होने चाहिए थे 3 होने चाहिए, तो ये अनकंप्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी 7। तो अपन ने यहाँ कितना लिखेंगे 7, यहाँ अपन ने 7 लिखा, देखो 7 लिखा तो ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, तो अपन क्या कहेंगे ये क्या हो गई पूर्ण घन हो गई। अब यहाँ 7 लिखा है तो अपन को क्या करना है, ये बराबर तब हो गए, इधर भी कितने से गुणा करेंगे 7, तब ये दोनों क्या हो जाएगी बराबर, इसलिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा 7। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि 392 को यदि 7 से गुणा करें तो ये संख्या जो प्राप्त होगी वो आपकी क्या रहेगी पूर्ण घन संख्या होगी। अगला आपका क्वेश्चन पूछेगा इसी में, वो क्या पूछेगी क्वेश्चन इसी प्रकार से इसमें अपन उदाहरण देंगे और सब देंगे। लास्ट टॉपिक है घन का आपका, घन में इतने ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके अलावा आपको पूछेंगे। अब ये संख्या सेंस हो जाएगी, संख्या कोई सा उदाहरण दे ले अपन। अगला अपना टॉपिक ये रहेगा कि किसी संख्या 81 एक अपूर्ण घन संख्या है, इसको किस संख्या से गुणे की जगह क्या पूछेगा भाग, किस संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। अगली बार क्या पूछेगा भाग, आपको क्या करना है ऐसी संख्या से क्या करना, आपकी बार दी गई संख्या को डिवाइड करना है, भाग देना है, जिससे वो संख्या क्या बन जाए पूर्ण घन संख्या बन जाए, ये आपको करना है। तो आपको संख्या दे रही 81 में किस संख्या का भाग दे कि ये क्या हो जाए पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो अपन ने वही हल में जिस प्रकार अपन ने गुणे वाले को हल किया है उसी प्रकार इसको क्या करना है हल करना है। तो अपन क्या करेंगे, दी गई संख्या कितनी है 81 का क्या निकालेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ इकाई का अंक कितना है 1, इसलिए किसका भाग नहीं जाएगा 2 का नहीं जाएगा, किसका 3 का भाजक तक नहीं है। ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों को आप क्या करो जोड़ो, और अंकों को जोड़ने पर यदि 3 के गुणज में आ जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर अपन ने देखा 8 1 9 हो गए, 9 क्या है 3 के गुणज में है, 3 का गुणज है, इसलिए अपन को क्या रहेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 27 बार, 27 में पुण्य 3 का दिया तो कितनी बार गया 9 बार, 9 में 3 का दिया तो कितनी बार 3 बार, 3 का दिया तो 1 बार। ये कंप्लीट जोड़ा हो गया। अब एक्स्ट्रा ज़्यादा फालतू कौन सा हो गया है 3 हो गया, 3 क्या है फालतू ज़्यादा है। अगर 3 नहीं होता तो अपना जोड़ा क्या हो जाता कंप्लीट है। तो अपन क्या कहेंगे पूर्ण घन संख्या है, तो अपन क्या करेंगे 3 का क्या देंगे भाग, यानी आपका कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि दी गई संख्या 81 है, 81 में किसका भाग देते हैं 3 का अगर भाग देते तो दी गई संख्या जो प्राप्त होगी वो संख्या आपकी क्या होगी
पूर्ण घन संख्या होगी। घन के बारे में इतना ही आपका अध्ययन है। बाकी अगली क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, आपको इनके जो आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, हल करेंगे।